दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही भयानक आत्मा और कैब ड्राइवर के बीच है, जिसमें वो कैब ड्राइवर अलग अलग लोगों को अपनी कार में बिठाल के उस आत्मा के द्वारा हत्या किया करता था। तो पूरी कहानी क्या है, ये कहानी हम आगे जानेंगे, पर उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान सड़क को देखते हैं, जिसके आसपास के जंगलों में सफेद कपड़ों में आत्मा घूम रही होती है। और उन्हीं रास्तों से होते हुए हम एक प्रेग्नेंट महिला को जाते हुए देखते हैं। वह लेडीज देखती है कि एक आत्मा जो कि उससे लिफ्ट मांग रही थी, और वो देखते ही देखते अचानक से गायब हो जाती है। पर ये सीन देखने के बाद एन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन तभी वो आत्मा उसके कार के शीशे पे आके उसे डराती है। और ये देखते ही अचानक से एन की नींद टूट जाती है, जिसके बाद वो अपने इस भयानक सपने को लेके काफी ज्यादा हैरान थी। और अब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसी बीच एन का मोबाइल बजता है, जिसमें उसे पैट्रिक का कॉल आ रहा था। और पैट्रिक दरअसल दोस्तों एन का ही बॉयफ्रेंड होता है। पैट्रिक एन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, जिस बात पर एन पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन पैट्रिक के बार बार मनाने के बाद आखिरकार वो मान ही जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब एन ब्रश कर रही होती है तो वो आत्मा उसके पास ही थी, पर वह आत्मा उसे कुछ भी नहीं करती। अब इसके थोड़ी देर के बाद ये लोग पार्टी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहां हम पहली बार पैट्रिक को देखते हैं, जो कि काफी बातूनी था। ये लोग ढेर सारी बातें करने के साथ साथ काफी शराब भी पी रहे थे, लेकिन यही एन प्रेगनेंसी की बात को लेके काफी परेशान थी। और वो इस बात को पैट्रिक को कैसे बताए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये दोनों भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब एन जब बाथरूम में होती है तभी उसकी फ्रेंड उससे आके कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तो एन उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ और बाहर चली जाती है। जिसके बाद एन एक ब्लैक कैब को बुलाती है ताकि वो वहाँ से जा सके। पर इसके बाद भी उसकी दोस्त कहती है कि बताओ क्या बात है, लेकिन इतना पूछने के बाद भी एन उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर तभी वहाँ पे इतने में पैट्रिक भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों कैब में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। पर रास्ते में पैट्रिक एन से काफी ज्यादा लड़ रहा था कि इस तरह बीच पार्टी को छोड़ के तुम बाहर क्यों चली आई। इन दोनों की लड़ाई को देखकर कैब ड्राइवर कहता है कि क्या तुम्हें ये परेशान कर रहा है, तो इस पर एन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। जो सुनने के बाद वो ड्राइवर म्यूजिक को लाउड करके कार को चलाने लगता है। और अब इस बात को लेकर पैट्रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह ड्राइवर को कहता है कि म्यूजिक बंद कर दो। लेकिन अब वो ड्राइवर इनकी बात को अनसुना कर रहा था और अपनी ही मस्ती में चूर होके गाड़ी को लगातार चला रहा था। अब ये देखने के बाद पैट्रिक फिर से एन से झगड़ा करता है, जहाँ उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि एन तो प्रेग्नेंट है। तो ये जानने के बाद वो कहता है कि मेरा बच्चा तो नहीं है, और वो एन से पूछता है कि ये किसका बच्चा है, जिस पर एन उससे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। इतने में वो ड्राइवर उस कैब को एक जगह पे रोकता है और किसी काम से कार से उतर के बाहर जाता है। यह मौका देखकर पैट्रिक फिर से पूछता है कि ये बच्चा किसका है, पर इतने में ही वो ड्राइवर वहाँ वापिस आ जाता है, जो देखकर पैट्रिक को गुस्सा आता है और वो ड्राइवर से लड़ने लगता है। पर तभी वो ड्राइवर अचानक से ही पैट्रिक को बिजली का करंट लगाता है, जिसकी वजह से पैट्रिक कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन ड्राइवर के इस तरह से करने से अब एन भी काफी डर गई होती है। ये देखकर वो ड्राइवर कहता है कि चुपचाप कार के अंदर बैठी रहो, जिसके बाद वे ड्राइवर कार को फिर से आगे बढ़ाता है। और अब वे कार हाईवे से होते हुए सुनसान रास्ते पे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक होश में आके उससे कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर वो ड्राइवर उससे कहता है कि शांति से बैठ के अपने अच्छे दिनों को याद करो। जो सुनकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये ड्राइवर आखिर किस चीज का बदला ले रहा है। तभी अचानक से ही एन को याद आता है कि जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करा के घर वापिस आ रही होती है, तब वो इसी कैब ड्राइवर के साथ आई थी। और अब एन को ये बात याद आते ही उसे लगता है कि शायद ये ड्राइवर उसका पीछा कर रहा था। वह ड्राइवर एन को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो कहता है कि मेरी फैमिली में मेरी बीवी और मेरा छोटा सा बच्चा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपने बच्चे को इस तरह मरने दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जैसे कपल फीलिंग में आके ऐसा कांड करते हैं, और जब बात बच्चे पे आती है तो उसे आसानी से गिरा देते हो, और मैं नहीं चाहता कि आप इस बच्चे को गिरा दें। अब वे इस तरह से बात करते हुए गाड़ी को एक सुनसान जगह पे रोकता है, जिसके बाद वे इनको गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर वे इनको जबरदस्ती ही पानी पिलाता है। ये सब करने के बाद वो उसके हाथ को डोर से बांध देता है और वो खुद जंगल में पी करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इतने में ही मिरर में इनको वही आत्मा दिखाई देती है, जो देखने के बाद वो बेहद ही ज्यादा डर जाती है और उसकी आवाज सुनते ही तुरंत ही वहाँ भागता हुआ ड्राइवर आता है, जिसके बाद वे इनको कार के अंदर बिठा देता है। और अब वे कार फिर से आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा था
है कि आखिर ये ड्राइवर कर क्या रहा है। तभी उसे आईने में फिर से वही आत्मा दिखाई देती है, जो देखने के बाद उसे ध्यान आता है कि जब वो पहली बार इस कैब में बैठी थी तो उसने देखा था कि इस ड्राइवर के बीवी और बच्चे हैं, जो कि देखते ही अगले ही पल गायब हो गई थी। अब वैसे ही कुछ घंटे चलने के बाद ये लोग फ्यूल स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहां वो ड्राइवर उतर के कुछ खाने का सामान लेने के लिए जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि थोड़ा होश में आ चुका था, और वो अब एन से माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस बच्चे का ख्याल रखूंगा, इसीलिए वो उसकी पुरानी बातों को भूल के माफ कर दे। जो सुनने के बाद एन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसका ध्यान फ्यूल स्टेशन पे आई दूसरी गाड़ी पे पड़ता है, जिसे देखकर वो उसके अंदर बैठे आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर कार के अंदर रहने की वजह से कोई भी चीजें काम नहीं आती। जिसके बाद ये लोग दोबारा से आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में चलते हुए इनको फिर से वही आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर इनको पिछली रात का सपना याद आता है। यही सारे सीन उसने अपने सपने में भी देखे थे। खैर अब वो ड्राइवर इन दोनों को अपने घर लेके आ जाता है, जिसके बाद वे इनको धमका के पैट्रिक को अंदर लाने के लिए कहता है, और वो दोनों पैट्रिक को घर के अंदर ला लेते हैं। वह ड्राइवर इनको कहता है कि मैं यहाँ पे अपने बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे ऊपर काफी ज्यादा शक करती थी, और तो और काफी दिनों के बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरी पत्नी के अंदर एक आत्मा आती है, जो कि मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने का काम करती है। ये जानने के बाद मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब ये सब वो ड्राइवर बता ही रहा होता है कि तभी बाहर से आवाज आती है, जो सुनने के बाद वो ड्राइवर कहता है कि लगता है वो आत्मा आ गई, और वो इसीलिए उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। यह मौका देखकर जल्दी से एन पैट्रिक को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। यह देखकर एन पैट्रिक को घसीटते हुए बाहर लेके जाती है, पर इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है, जिस वजह से उतने ही टाइम में वो ड्राइवर वहाँ वापिस आ चुका था, और वो इन दोनों को भागता हुआ देखकर सबसे पहले तो एन को दूर फेंकता है, जिसके बाद वो पैट्रिक को बड़े ही बेरहमी से जान से मार देता है। पैट्रिक को मरता हुआ देखकर एन काफी ज्यादा सहम जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे वहाँ से भागने लगती है। पर उसे इतने बड़े घर में शुरुआत में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी तरह से भागते हुए बाहर का रास्ता ढूंढ ही लेती है। बाहर जाने के बाद वो कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ड्राइवर वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ के बाहर निकालता है, और ऐसा करने के बाद ड्राइवर के मन में आता है कि वो उसे जान से मार दे, जो देखकर एन उससे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, एटलीस्ट मेरे लिए ना सही बल्कि मेरे बच्चे के लिए तो मुझे छोड़ दो। और वो ऐसा कहती हुई बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद फिर से उसे वही कैब वाला सपना रात का आता है कि जब से वो इस कैब में पहली बार से बैठी है तब से वो आत्मा उसे दिखाई दे रही है, जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो उसकी ही आत्मा हो। अब फिर से वो ड्राइवर एन को कहीं ले जाने लगता है, जहाँ वो उसे रास्ते में बताता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके कई सारे लोगों के साथ अफेयर्स थे, इसीलिए जो बेटा उसकी कोख से हुआ वो मेरा बेटा नहीं था। इसी गुस्से में आके मैंने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बेटे को भी जान से मार दिया। पर इसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी पत्नी आत्मा के रूप में आई और अपने बेटे को लौटाने की बात कर रही थी, जिसके बाद ना लौटाने की वजह से वो तब से ही मेरे पीछे पड़ गई, और अब इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया है ताकि तुम्हारे बच्चे को मैं उसे दे सकूं। हम देखते हैं कि इनकी बातों के बीच में वो आत्मा इनके सामने आ जाती है, जिसे देखते ही वो ड्राइवर कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूंगा, और वो इनके पास जाकर उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। और ये सब बातें सुनने के बाद एन कहती है कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगी, और उस ड्राइवर के जबरदस्ती करने की वजह से वो नीचे उतरने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वे गुस्से में भागती हुई आत्मा की ओर जाती है, पर अचानक से ही वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद वो आत्मा एन को जंगल की तरफ बुलाती है, और उसकी आवाज सुनकर एन उस जंगल के अंदर चली जाती है। इधर उस ड्राइवर को ये देखकर लगता है कि शायद एन चली गई, इसीलिए वो भी अपनी कार लेके आगे की ओर बढ़ जाता है, लेकिन तभी रास्ते में ही उस ड्राइवर को किसी का कॉल आता है। इतने में एन जंगल से निकलकर सामने की ओर आ जाती है, जिसे अचानक से देखकर वो ड्राइवर ब्रेक तो लगाता है, लेकिन वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। और जब वह ड्राइवर बाहर जाके देखता है तो वहाँ उसकी गाड़ी के सामने कोई नहीं होता, जो देखने के बाद उसे लगता है कि शायद उस आत्मा ने एन को मार दिया। और ये बात सच होती है दोस्तों, क्योंकि हम एन की आत्मा को आईने में देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि एन अपने बच्चे के लिए अब इस ड्राइवर को शिकार बनाएगी, और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है।